इस वीडियो में हम चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निधि शरणम के अभ्यास देखने वाले हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, अभ्यास में जो पहला क्वेश्चन है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, मतलब कि पाठ में दिए हुए गीत को सस्वर गाइए, मतलब गाकर उसे हमें पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक 2, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, मतलब नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, स्वकीयम साधनम किम भवति। स्वकीयम साधनम किम भवति मतलब खुद के किए हुए साधन क्या होते हैं। तो खुद के किए हुए साधन क्या होते हैं? बल, जो हमारा खुद का बल होता है। और हमारे जो ये कविता है, इसमें जो गीत है, उसमें भी ये लाइन आई है, तो यहाँ पर हो जाएगा बलम। अब देखिए, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, पति के विस्मह प्रखरा, राष्ट्र मतलब जो हमारे राष्ट्र के जो आगे बढ़ने के जो रास्ते में विस्मह प्रखरा मतलब क्या बिखरे हुए हैं, अलग अलग प्रकार के या टेढ़े मेढ़े। विषम मतलब असामान्य, क्या बिखरे हुए हैं, तो पत्थर के टुकड़े हैं वहाँ पर, वो हमें लाइन वहाँ पर आई है। तो पत्थर के टुकड़ों को बोलते हैं पाषाण, तो यहाँ पर हो जाएगा पाषाणः। ये भी कविता में या गीत में ये लाइन भी आई है। अगला देखिए, सततम किम करणीयम, मतलब हमें सतत या लगातार क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर होता है राष्ट्रवादी नहीं, ध्येय शरणम। ध्येय शरणम मतलब सततम किम करणीयम मतलब हमारे ध्येय शरणम का ध्येय स्मरण मतलब कि हमारे जो उद्देश्य है उसको हमें हमेशा स्मरण करना चाहिए। ये हमारे जो गीत है, इसका सबसे लास्ट वाला जो पेरा है, उसमें ये लाइन वहाँ पर आई हुई थी कि कुरु कुरु सततम ध्येय शरणम। तो यहाँ पर सततम किम करणीयम, सतत या लगातार हमें क्या करना चाहिए, तो हमारे ध्येय का या उद्देश्य का स्मरण करना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ध्येय स्मरणम। अगला देखिए, एतस्य गीतस्य रचयिता कह, इस गीत के रचयिता कौन है। एतस्य गीतस्य रचयिता कह, तो यहाँ पर हमने जो गीत आपका शुरू हो रहा है वहाँ पर हिंदी में पूरा एक पैरा उन्होंने लिखा हुआ है अध्याय के शुरुआत में, वहाँ पर लिखा हुआ है गीतकार है श्रीधर भास्कर वर्णेकर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, एक शब्द में आपको आंसर देना है, लेकिन जो श्रीधर भास्कर और वर्णेकर ये पूरा नाम है, तो हमें इसे पूरा लिखना है, भले ये 2 शब्द है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर। अब अगला देखिए, यहाँ पर है, सह कीदृशः कवि मन्यते, वो किस प्रकार के कवि माने जाते हैं। श्रीधर भास्कर जो है, तो वो राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं, वो देश प्रेम की कविताएं कहते हैं, तो उन्हें राष्ट्रवादी कवि कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रवादी। अब देखिए, जो अगला क्वेश्चन है, मंजूषात क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब कि ये जो नीचे जो बॉक्स बना हुआ है, इसमें देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। अब देखिए, पहला है यहाँ पर त्वम पूर्वतः चरणम निदेहि। तो इन्होंने यहाँ पर एक हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो हम अगला देखेंगे, त्वम विद्यालयम। अब देखिए, तुम विद्यालय, तो आगे देखिए यहाँ पर चल, तुम विद्यालय चलो, तो यहाँ पर आ जाएगा चल। अगला देखिए आप, राष्ट्रीय अनुरक्तिम, तो यहाँ पर होगा राष्ट्र से प्रेम, अनुरक्ति मतलब प्रेम, तो विदेही, विदेही का मीनिंग होता है करो, तो यहाँ पर आ जाएगा विदेही। राष्ट्रीय अनुरक्तिम विदेही मतलब राष्ट्र से प्रेम करो। ये हो गया राष्ट्रीय अनुरक्तिम विदेही। अगला देखिए, माह्यम जलम देही, माह्यम मतलब मुझे, जल मतलब पानी, देही मतलब दो, ये देखिए देही, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया माह्यम जलम देही। फिर देखिए, मूढ़, मूढ़ मतलब होता है मूर्ख, और यहाँ पर है धनागम तृष्णाम, तो यहाँ पर हो जाएगा
जही, जही मतलब छोड़ दो, मूर्ख को मूर्ख, मूढ़ मतलब मूर्ख, छोड़ दो। धनागम तृष्णाम मतलब कि धन आगमन की तृष्णाम, तृष्णा मतलब प्यास, मतलब लालच जो होता है, धन के प्रति जो लालच होता है उसे छोड़ दो। तो यहाँ पर हो जाएगा जही, जही का मतलब होता है छोड़ दो। धन के प्रति तृष्णा जो है, धन आगमन की तृष्णा छोड़ दो। अब देखिए गोविंदम, गोविंदम मतलब भगवान कृष्ण का यहाँ पर नाम लिया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा भज, भज गोविंदम मतलब कि भगवान का भजन करो या भजो भगवान को। तो यहाँ पर हो जाएगा भज गोविंदम। फिर देखिए अगला वाला है च सततम ध्येय स्मरणम, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये एक ही बचा है हमारे पास में कुरु। सततम मतलब लगातार, ध्येय स्मरण मतलब कि हमारे उद्देश्य का स्मरण करो। ठीक है। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, प्रश्न क्रमांक 5, उचित कथानाम समक्षम आम, अनुचित कथानाम समक्षम न इति लिखत। यहाँ पर जो सही है उनके आगे आम लिखना है और जो गलत है उनके आगे न लिखना है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने पहला एग्जाम्पल दिया है, पूर्वतः चरणम निदेही मतलब कि आगे चरण बढ़ाना है तो आम। निज निकेतनम गिरी शिखर अस्ति मतलब हम, निज मतलब खुद का, निकेतनम मतलब घर, गिरी शिखर अस्ति पर्वत के ऊपर है। तो यहाँ पर यही लाइन हमें आगे कविता में लिखी हुई आई है और उसके हिसाब से ये सही है। अब देखिए तो हमने लिख दिया आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, क्या खुद का बल क्या होता है, बाधक होता है क्या, नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा न। पथि हिंस्रा पशु न संति मतलब रास्ते में हिंसक पशु नहीं है, नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा नहीं, क्योंकि कविता के हिसाब से रास्ते में हिंसक पशु होते हैं। गमनम सुकरम अस्ति मतलब यहाँ पर है गमनम सुकरम अस्ति, गमनम मतलब जाना, सुकरम अस्ति तो नहीं, यहाँ पर आ जाएगा घ का न। सदैव अग्रे एवं चलनीयम, तो यहाँ पर हो जाएगा आम मतलब सदैव सदा आगे चलना चाहिए या चलना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आम। अब देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5, नहीं इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का आ है यहाँ पर, वो है वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत मतलब कि आपको यहाँ पर वाक्य की रचना करनी है, सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य बनाने हैं, लेकिन अर्थभेदम मतलब अर्थ का अर्थ भी समझाना है, जो आपको शब्द दिए हुए उसका स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो देखिए परितः उसी के जैसा पूर्वतः, नगह नागह, आरोहणम अवरोहणम, विषमः समः, तो इन सबके हमें अर्थ बताना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। तो सबसे पहला हमने ले लिया है यहाँ पे परितः, तो परितः मतलब होता है चारों ओर, और इसका वाक्य रचना हो गया ग्रामम परितः जनः वसंती, ग्राम के गांव के चारों ओर लोग रहते हैं। अगला देखिए पूर्वतः, पूर्वतः मतलब आगे, तो सीताया पूर्वतः रामः चलती मतलब सीता के आगे राम चलते हैं। अगला देखिए नगह, नगह मतलब होता है पर्वत, तो हिमालय संसारे प्रसिद्ध नगह अस्ति मतलब हिमालय संसार का प्रसिद्ध पर्वत है। अगला देखिए नागह, नाग मतलब सर्प होता है, तो शेष नागह सर्वोच्च भवति, शेषनाग सर्वोच्च होता है मतलब दूसरे सांपों में सबसे उच्च है। अगला देखिए आरोहणम, आरोहणम मतलब आगे बढ़ना, ऊपर बढ़ना, चढ़ाई करना, तो आरोहणम का मीनिंग है चढ़ाई। पर्वतस्य आरोहणम सुगधम भवति, पर्वत का आरोहण मतलब पर्वत पे जो चढ़ाई करते हैं वो सुगधम भवति मतलब अच्छा लगता है। अवरोहणम मतलब उतराई, उतरना, नीचे की तरफ आना, पर्वतस्य अवरोहणम रोमांचकम भवति, पर्वत का जो अवरोहण होता है, पर्वत से नीचे आना जो होता है वह रोमांचक होता है। विषमः, विषमः मतलब विषम असमान, पर्वतस्य मार्गः विषमा एव भवन्ति मतलब कि जो पर्वत का जो मार्ग होता है विषमा मतलब असमान ही होता है। समः मतलब समान, तो राजपुत्रः नृपेण समः सन्ति,
मतलब राजपुत्र जो होता है, नृप मतलब राजा होता है, तो राजपुत्र राजा के समान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मतलब यहाँ पर जो कोष्टक में हमें यहाँ पर दिए हुए हैं जो अव्यय पद दिए हैं, उन्हें देखकर हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखिए, विद्यालयस्य एकम उद्यानम अस्ति। मतलब कि विद्यालय, फिर यहाँ पर रिक्त स्थान, एक उद्यान है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पूर्वतः। पूर्वतः मतलब आगे, ये तो यहाँ पर आ जाएगा विद्यालयस्य पूर्वतः मतलब विद्यालय के आगे एक उद्यान है। अगला देखिए, सत्यम जयते। तो यहाँ पर आ जाएगा एव, मतलब सत्यम मतलब सत्य, एव मतलब ही, जयते मतलब जीत होती है या जीतता है, सत्य ही जीतता है या सत्य की ही जीत होती है। एव का मतलब ही होता है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु। ये देखो यहाँ पर आ जाएगा किम भवान स्नानम कृतवान खलु। ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर किम लगा है, यहाँ पर क्वेश्चन है इसलिए पीछे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया है। अगला देखिए, सह यथा चिंतयति आचर्यति। मतलब कि सह मतलब वह, यथा चिंतयति जैसा सोचेगा वैसा ही आचरण करेगा। तो यहाँ पर सह यथा चिंतयति तथा आचर्यति, ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर यथा है तो यहाँ पर तथा आ जाएगा। वह जैसा सोचेगा वैसा आचरण करेगा। अगला देखिए, ग्राम वृक्षः सन्ति। मतलब गांव के और वृक्ष होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा परितः। परितः मतलब चारों ओर। तो यहाँ पर लिख देंगे ग्रामम परितः वृक्षः सन्ति। फिर अगला देखिए, विद्या जीवनम वृथा। च वाला जो है तो इसका आंसर आ जाएगा, ये देखिए, विद्या जीवनम, तो यहाँ पर आ जाएगा विना। विना मतलब बिना। तो विद्या के बिना, जीवनम वृथा मतलब जीवन व्यर्थ है। ये हो गया विद्याम विना। अगला देखिए, भगवंत भज। भगवंत मतलब भगवान, भज मतलब भजन करो, भगवान का भजन करो या भगवान को भजो। तो यहाँ पर आ जाएगा सदा। सदा भगवंत भज मतलब हमेशा या सदा भगवान का भजन करो या भगवान को भजो या याद करो। अब नेक्स्ट है हमारे पास में विलोम पदानी योजयत, जो प्रश्न क्रमांक 6 है। मतलब विलोम मतलब कि जो उल्टे होते हैं, विपरीत अर्थ होते हैं, उनको हमें योजन करना है। तो देखिए, पूर्वतः। पूर्वतः का मीनिंग क्या होता है, आगे। तो पृष्ठ मतलब पीछे, ये पूर्वतः का हो जाएगा पृष्ठतः। फिर स्वकीयम का परकीयम। स्वकीयम मतलब खुद के द्वारा किया हुआ, परकीयम मतलब दूसरों के द्वारा किया हुआ। ये हो गया। फिर देखिए, भीति। भीति मतलब होता है डर, तो इसका उल्टा हो गया साहस। तो भीति का हो गया साहस। अब अनुरक्ति का विरक्ति। अनुरक्ति मतलब प्रेम और विरक्ति मतलब नफरत। तो ये अनुरक्ति का विरक्ति। गमनम का आगमनम। गमनम मतलब जाना और आगमनम मतलब आना। तो इस प्रकार से ये हो गया है। अब अगला देखिए, प्रश्न क्रमांक 7 अ। लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। अब ये देखिए, ये जो 2 क्वेश्चन है ये थोड़े से टफ पड़ते हैं बच्चों को। यहाँ पर देखिए, लट लकार दिया हुआ। लट लकार कौन सा होता है, लट लकार होता है वही ती तह अंति सी तह थ मी वह म। ये जो बच्चों को सबसे इजी लगता है वो होता है लट लकार। लोट लकार कौन सा होता है, जो आदेश वाला होता है। देखिए, लट लकार जो वर्तमान काल होता है, जो अभी जो चल रहा है उसमें चलता है। फिर लोट लकार होता है आदेश वाला या आज्ञा वाला, जैसे तू तम अंतु अ तम त आनी आव आम वाला। अब यहाँ पर देखिए, विधिलिंग। विधिलिंग होता है जो हम नियम होते हैं, हमारे विधान होते हैं, या चाहिए, करना ही चाहिए, तो उस तरह से यहाँ पर विधिलिंग का प्रयोग होता है। जैसे एत एताम एयु
वो वाला जो यहाँ पर चलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो ये लट लकार वाले दिए हुए हैं, तो हम सबसे पहले उनको लोट लकार में सारों को कर लेंगे और उसके बाद में फिर हम यहाँ पर विधिलिंग में करेंगे। ये बहुत ध्यान से समझना। ये देखिए, तो जैसे इन्होंने हमें एक एग्जांपल दिया है, जैसे पठती, तो ये पठती ती तह अंति फर्स्ट वाला जो है, तो उसे हम बोलते हैं प्रथम पुरुष का ती तह अंति। तो यहाँ पर ती है, एक वचन वाला है, तो प्रथम पुरुष एक वचन है। तो अब लोट लकार का जो प्रथम पुरुष एक वचन है, तो लोट लकार में क्या होता है, तू ताम अंतु। तो ये लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन होता है तू, तो ये हो गया पठतु। अब देखिए उसी प्रकार यहाँ है खेलसी, तो ये कौन सा है, ती तह अंति सी थ थ, मतलब कि मध्यम पुरुष का एक वचन। तो यहाँ पर जो है इसका लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होता है, लोट लकार का मध्यम पुरुष होता है यहाँ पर तू ताम अंतु। फिर उसके बाद में है ए तम त, तो यहाँ पर ए मतलब कुछ भी नहीं होगा, अतम त, सॉरी, तू ताम अंतु अतम त, तो अ मतलब कुछ नहीं, यहाँ पर वापस वैसा कि वैसा लिख देंगे खेल। ये अब देखिए खादंती, तो ती तह अंति लास्ट वाला आया, मतलब प्रथम पुरुष का बहुवचन। यहाँ पर भी लोट लकार का क्या होगा, प्रथम पुरुष तू ताम अंतु, तो यहाँ पर हो जाएगा खादंतु, सॉरी खादयु, खादयु तू ताम अंतु, हाँ खादंतु हो जाएगा यहाँ पर, तू ताम अंतु खादंतु। ये देखिए यहाँ पर ये खादंती था, ती तह अंति, तो यहाँ पर हो जाएगा लोट लकार का तू ताम अंतु लास्ट वाला, तो खादंतु हो जाएगा। अब देखिए पीबा मी, तो ये सबसे लास्ट वाला जो होता है, जैसे ती तह अंति सी थ थ मी वह मह, तो ये उत्तम पुरुष का एक वचन है मी। और यहाँ पर लोट लकार का जो होता है वो होता है तू ताम अंतु, फिर अतम त आनी आव आम, तो यहाँ पर पिबामी की जगह यहाँ पर आनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा पिबानी। आपको इन जो क्वेश्चन को लोट लकार ये वाले जो क्वेश्चन है जो बहुत बच्चों को थोड़े कठिन पड़ते हैं, अगर आपको और डिटेल में मुझसे अगर समझना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कह दीजिए, तो इसको पूरा मैं डिटेल में आपको लिख के, लट लकार अलग लिख के, लोट लकार सारे लिख करके, विधिलिंग लकार पूरे लिख करके, और इसको डिटेल में मैं आपको समझा दूंगी। अगर आपको और ज़्यादा टफ पड़ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जा करके बता सकते हैं। अब देखिए हंसतः आ गया है, तो ती तह अंति, ती तह मतलब कि बीच वाला जो है, मतलब द्विवचन, प्रथम पुरुष का द्विवचन आ गया हंसतः। और यहाँ पर जो है लोट लकार का द्विवचन क्या होगा, तू ताम अंतु, मतलब ताम जो है वो आ गया है हमारा द्विवचन, तो यहाँ पर हो जाएगा हंसतः का हंसे ताम। जो मैं ऐसे बोलकर मुझबानी कर रही हूँ तो मुझे ये याद है, इसलिए मैं आसानी से कर रही हूँ। अगर आप भी लट लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार ये सब अच्छे से अगर याद कर लेंगे, सारे शब्दों के याद करना जरूरी नहीं होते, जो उनका जो मेन है, जैसे ती तह अंति चलता है, उसी प्रकार अगर हम दूसरे के भी याद कर लेंगे, ज़्यादा नहीं है, बहुत इजीली याद हो जाएंगे, एक बार समझने की देर है, तो आप आसानी से ये सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब देखिए नया मह, तो ये जो सबसे लास्ट वाला उत्तम पुरुष होता है उसकी लाइन है मी वह मह, ती तह अंति सी थ थ मी वह मह, सबसे लास्ट उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो यहाँ पर भी लोट लकार का उत्तम पुरुष का बहुवचन आएगा, तो वो था आनी आव आम, तो यहाँ पर नयाम। अब यहाँ पर नया मह था, लेकिन यहाँ पर आम है और कोई विसर्ग नहीं है, तो नयाम हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार हम लोग विधिलिंग के भी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए विधिलिंग में क्या था, विधिलिंग चलता है एत एताम एयु, तो उसी प्रकार से जैसे ती तह अंति है तो हो जाएगा एत एताम एयु। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन्होंने दिया है हमें पठती, तो पठती का यहाँ पर हो गया है पठेत, एत एताम एयु में यहाँ पर एत लिया है पठेत, क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन। अब उसके बाद में देखिए दूसरा वाला जो है खेल सी, तो ये है मध्यम पुरुष एक वचन सी थ थ, तो सी का मध्यम पुरुष का एक वचन है,
तो यहाँ पर भी विधिलिंग का मध्यम पुरुष हम देखेंगे। एह एतम एत, इसका होता है, सबसे फर्स्ट होता है एत एतम एयु, फिर होता है एह एतम एत। तो यहाँ पर एह हो जाएगा, खेलेह हो जाएगा, खेल का हो जाएगा खेलेह। फिर देखिए खादंती, तो यह ती तह अंति प्रथम पुरुष का बहुवचन है। तो यहाँ पर होता है प्रथम पुरुष एत एताम एयुहु, तो यहाँ पर हो जाएगा खादेयुहु। जो बहुवचन है वो है खादेयुहु, एत एताम एयुहु। अब देखिए पिबामी, तो ये है उत्तम पुरुष वाली जो लाइन है, मी वह मह। तो यहाँ पर विधिलिंग लकार की उत्तम पुरुष की लाइन होती है एयम एव एमा। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हमें दिया हुआ है पिबामी, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो हमें वहाँ पर भी उत्तम पुरुष का एक वचन लेना पड़ेगा, मतलब कि एयम। तो यहाँ पर हो जाएगा पिबेयम। अब देखिए हंसतः, तो ती तह अंति मतलब प्रथम पुरुष का द्वितीय वचन है, ती एक वचन, तह द्विवचन और अंति बहुवचन। तो ती तह अंति, तो हंसतः है यहाँ पे प्रथम पुरुष का द्विवचन हंसतः। तो यहाँ पर विधिलिंग जो है उसका जो प्रथम पुरुष है वो है एत एताम एयु। तो यहाँ पर जो हमारा द्विवचन है एताम आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हसेताम। यहाँ पर हस्ताम आएगा। एक थोड़ी सी मेरी माइनर मिस्टेक है, यहाँ पर मैंने एक ही मात्रा लगा दी है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में हसेताम। अब देखिए यहाँ पर नया मह है, मतलब मी वह मह उत्तम पुरुष का बहुवचन, मी वह मह। विधिलिंग लकार का उत्तम पुरुष की लाइन होती है एयम एव एम। तो यहाँ पर एम जो है वो उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो यहाँ पे नया मह का हो जाएगा नयेम। ये हो गया नयेम। अब देखिए अगला जो है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत, मतलब नीचे दिए हुए जो पद हैं उनको निर्देश के अनुसार परिवर्तित कीजिए। गिरिशिखर, गिरिशिखर का यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है सप्तमी एकवचन में बदलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा गिरिशिखरे। अब उसके लिए हमें विभक्ति याद होना जरूरी है। अब बिना देखे जब हम इसको करते हैं तो विभक्ति हमें कंठस्थ होनी चाहिए या समझी भी होनी चाहिए। तो इनसे जो मिलती जुलती, अगर आपको गिरी की नहीं भी पता है तो आप मिलती जुलती जो विभक्ति होती है, जैसे अगर कोई नपुंसकलिंग है, अकारण नपुंसकलिंग, तो आप जैसे फल हो गया, तो उससे मिलती जुलती विभक्ति जैसे आप कर सकते हैं, जैसे यान यहाँ पर आएगा, इसकी फल के जैसी ही विभक्ति। अगर आपको फल की याद है तो आप यान की भी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे गिरिशिखर का सप्तमी एक वचन होता है गिरिशिखरे। फिर पथिन, पथिन का सप्तमी एक वचन होता है पथि। फिर देखिए अगला है राष्ट्र, राष्ट्र का चतुर्थी एक वचन। राष्ट्र की बालक जैसी विभक्ति चलती है, तो बालक की जब मैंने याद करना सिखाई थी तो केन काय का, उस तरह से मैंने याद करना सिखाया था। तो यहाँ पे राष्ट्राय आ जाएगा, जैसे बालकाय होता है जैसे उसी प्रकार से यहाँ पे राष्ट्राय आ जाएगा। आप जब राष्ट्र की विभक्ति निकालेंगे तो आपको आसानी से वहाँ पर चतुर्थी एक वचन देखने को मिलेगा, राष्ट्राय। फिर देखिए पाषाण का सप्तमी एक वचन होता है पाषाणे। यहाँ पर पॉसिबल नहीं कि इन सारों की विभक्तियां मैं आपको लिख के बताऊं, क्योंकि प्रथमा से लेकर संबोधन तक। अब देखिए यान की हमें फल के प्रकार से, जैसे फल की होती है फल, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, उसी प्रकार। तो यहाँ पर देखिए द्वितीय बहुवचन फल की क्या होती है, फलम फले फलानी। फिर द्वितीय होती है फलम फले फलानी। प्रथमा और द्वितीय दोनों एक जैसी होती है। बहुवचन में फलानी आता है, उसी प्रकार यान में भी यानम याने यानानी, तो यानानी आ जाएगा। यहाँ पर दोनों की लगभग सेम चलती है। ये देखिए हो गया यानानी। फिर देखिए शक्ति, शक्ति की प्रथमा एक वचन, शक्ति की यहाँ पर प्रथमा एक वचन होगी शक्ति ही, जैसे बालक होता है उसी प्रकार
ये हो गया शक्ति। अब देखिए पशु की सप्तमी बहुवचन, तो पशु की हो जाएगी पशुषु। लगभग लगभग विभक्ति लगभग एक जैसी होती है, कुछ कुछ अंतर सब में होता है। और अधिकतर सप्तमी जो बहुवचन होता है वो सबके पीछे शु, जो षटकोण का शु होता है, एशु या शु लगता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पशुषु। अगर आपको किसी की याद नहीं है और सप्तमी बहुवचन आया है तो आप अपने दिमाग से उसको षटकोण का शु लगा करके आप कर भी सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं, जैसे क्वेश्चन जो टफ पढ़ते हैं वो होते हैं लकार वाले, विभक्ति वाले। अगर आपको ये और भी टफ लग रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं, तो मैं इसको जो लकार वाला जो है इसको और डिटेल में लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, तीनों की जो लकार है पूरा लिख करके और फिर डिटेल में भी इसको समझा करके आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी।